आप बोलो, आप तो बोलो, आप तो उनकी मुखिया हो। सुनो, आपको बोलना पड़ेगा, आपको कैसे मिलेगा? आप क्या करेंगे? नहीं, आप बोलो, बोलो आंटी जी, बोलो बोलो, सरकार सुनेगी। आप बोलो आंटी जी, आप बोलो। आप नहीं बोलेंगी तो इनकी ताकत कैसे बनोगे आप? हमारी 3600 ग्रेड पे नाम परिवर्तन और पदोन्नति। हमारे खुद के मन में भी एक चीज जैसी उठती है कि एक तरफ नारी सशक्तिकरण के नारे दिए जाते हैं, दूसरी तरफ नारियों की सुनवाई नहीं की जाती है। आंटी जी, आप घर चली जाओ। आप, मैं कह रहा हूँ आपको गर्मी पड़ रही है। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी आप? 3600 ग्रेड पे लेके जाऊंगी। नहीं दे रही सरकार? जरूर लेंगे हम तो। क्या करोगी? भूख हड़ताल कर देंगे, दुर्गा का रूप धारण कर लेंगे। आप भी बोल दो, दो शब्द हम आए तो बोल दो, बुलवा लेंगे। दो शब्द तो बोलोगी आप मैडम? बोलना तो पड़ेगा। हाँ, हमें 3600 पे ग्रेड चाहिए। 3600 ग्रेड पे चाहिए, सरकार दे नहीं रही। हम तो लेंगे। हम तो लेंगे। कैसे लेंगे आप? भूख हड़ताल कर देंगे। अगर मन में तो है ये कि माननी चाहिए। देखिए, 17 दिन से यहाँ कुछ महिलाएं जो परेशान हो रही हैं। मैं आपको बता दूं, ये ANM LHB ANM संघ ऑफ राजस्थान की ये महिला शक्ति हैं और इनकी कुछ मांग है। मैं आपको बता दूं एक बार, कमला मीना इनकी अध्यक्ष हैं और नफीसा बानो महामंत्री हैं इसकी। आंटी जी, आप कहाँ से आई है बताओ पहले तो। आप बोलो, आप तो बोलो, आप तो उनकी मुखिया हो। सुनो, आपको बोलना पड़ेगा, आपको कैसे मिलेगा? आप बुलवा कर नहीं, आप बोलो, बोलो आंटी जी, बोलो बोलो, सरकार सुनेगी। आप बोलो आंटी जी, आप बोलो, कुछ मांगो। आपकी जो मांग है उसको बोलो। आप नहीं बोलेंगी तो इनकी ताकत कैसे बनोगे आप? हम जयपुर धरने पर करौली डिस्ट्रिक्ट से आए। क्या नाम है आपका? कुसुमलता शर्मा। तो सरकार आपकी बात नहीं मान रही है? नहीं मान रही है। आपकी मांग क्या है बताओ, क्या क्या? हमारी 3600 ग्रेड पे नाम परिवर्तन और पदोन्नति। पदोन्नति 3600 ग्रेड पे और नाम परिवर्तन। नाम परिवर्तन। जी हाँ। और सरकार ने आपकी बात सुनी नहीं है? नहीं सुनी है। और आप इसी तरह से डटी रहोगी? यहीं डटे रहेंगे। आपसे बहुत ताकत इन और जो आपकी जो छोटी है इनमें आ रही है। हाँ जी। देखिए, काफी मिन्नतों के बाद या संघर्ष के बाद थोड़ा सा बोली हैं। सवाल गंभीर है कि इस उम्र की भी ये महिलाएं अगर यहाँ इस तरह से बैठी हैं तो सरकार, ये वाकई सोचने वाली बात है। हमारे साथ एक और ANM LHB हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा शर्मा है। मैं करौली डिस्ट्रिक्ट से टोड़ा भीम ब्लॉक से यहाँ आई हूँ और 1 तारीख से लगातार यहीं इनके साथ धरने पर बैठी हुई हूँ। कब तक बैठी रहोगे? जब तक भी हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जब तक भी हमारी जो सीनियर महिलाएं हैं या फिर हमारी जो सशक्तिकरण महिला जितनी भी यहाँ धरने बैठी हैं, जब तक हम बैठे रहेंगे। अच्छा, ये बता, सरकार इस तरह से क्यों ढीठ टाइप पे बैठी है? सरकार क्यों आपकी बात नहीं सुन रही? क्या वजह हो सकती है? आपने मंथन किया इस चीज का? लगता नहीं है। एक तरफ जहाँ भी हम ट्रैफिक में कहीं भी यात्रा कर रहे होते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है नारी का सम्मान करें, नारी का सम्मान करें। नारी वहाँ से निकल के धरना स्थल पर जब बैठी है तो महिलाओं को लगता है कि नारी का कहीं सम्मान ही नहीं हो रहा है ना, नारी का कहीं सम्मान ही नहीं हो रहा है। इसको देख के एक हमारे खुद के मन में भी एक चीज जैसी उठती है कि एक तरफ नारी सशक्तिकरण के नारे दिए जाते हैं, दूसरी तरफ नारियों की सुनवाई नहीं की जाती है। गाँवों में रीढ़ की हड्डी मानने वाली ANM कहा जाता है कि आप रीढ़ की हड्डी हो मेडिकल लाइन की, और जब 17 दिन से बिल्कुल वही मेडिकल लाइन की ANM धरने पे बैठी हुई है तो रीढ़ की हड्डी कहाँ गई? मेडिकल लाइन की नहीं, आप तो सृष्टि की रीढ़ की हड्डी हो। मेडिकल लाइन तो सृष्टि की तो है ही है, लेकिन फिलहाल हमको जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि आप मेडिकल में जॉब कर रहे हो, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं तो सरकार को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो यानी ये जो नारी से संबंधित ये स्लोगन सरकार का सिर्फ कागजों में, दीवारों पे पोस्टर लगाने के काम का है, धरातल पर कोई काम का नहीं है। ऐसा ही लगता है कि जब हम यहाँ बैठ के जो महसूस किया जा रहा है तो उससे लगता है कि नारी का सम्मान जिस तरीका से होना चाहिए शायद नहीं हो पा रहा है। देखिए, नारी का सम्मान जिस तरह से होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। नारी देवी है, इनको पूजा जाता है, लेकिन गहलोत सरकार में किस तरह से उपेक्षा का शिकार ये देवियाँ हो रही हैं। आंटी जी, आप घर चली जाओ। आप, मैं कह रहा हूँ आपको गर्मी पड़ रही है। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी यहाँ। क्यों नहीं जाओगी आप? 3600 ग्रेड पे लेके जाऊंगी। नहीं दे रही सरकार? जरूर लेंगे हम तो। क्या करोगी? भूख हड़ताल कर देंगे।
उससे क्या होगा? दुर्गा का रूप धारण कर लेंगे। दुर्गा का रूप धारण कर लेंगे, लेकिन हक अधिकार आपका अपना लेके जाएंगे, अपना लेके जाएंगे जब यहाँ से उठेंगे। तो 17 दिन आपको हो गए। हाँ, आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिन आपको हो गए और आगे आप चाहे 2 महीने लगे, 6 महीना लगे, तो भी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है आपके साथ? अब ये तो सरकार ही जाने, अभी वार्ता होगी। सरकार को तो आपने बनाया, सरकार को हम गिरा भी देंगे, सरकार को, है ना? हाँ। देखिए, जब इनसे पूछा गया सरकार ऐसा क्यों कर रही है तो इनका यही कहना था कि सरकार ही जाने। और जब हमने इनको बोला कि सरकार को आपने बनाया तो साफ इन्होंने बोल दिया है कि हम सरकार को गिरा भी देंगे। तो अशोक गहलोत सरकार देखें, कोई हंसी मजाक का खेल नहीं चल रहा। ये इन्वेस्टिगेशन मीडिया पे तमाम महिलाएं बोल रही हैं और चूंकि हम जनता की आवाज़ हैं और जनता के लिए काम करते हैं और ये धूप में ये महिलाएं बैठी हैं। एक महिला के बोतल चढ़ रही है। विष्णु एक बार और जूम करके दिखा दें, जो एएनएम के बोतल चढ़ रही है। विष्णु दिखाएं एक बार। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर खुले में इस तरह से एक महिला कितनी परेशान है और चूंकि तबीयत इनकी खराब है और कल से इनका इलाज चल रहा है, लेकिन सरकार क्यों नहीं इनकी बात पे नहीं मान रही है। आप भी बोल दो, 2 शब्द हम आए तो बोल दो, बुलवा लेंगे। 2 शब्द तो बोलोगी आप मैडम? बोलना तो पड़ेगा। हाँ, हमें 3600 पे ग्रेड चाहिए। आपका नाम क्या है? कविता कुमारी, कहाँ से आई हो आप? झुंझुनू से। 3600 ग्रेड पे चाहिए, सरकार दे नहीं रही। हम तो लेंगे, हम तो लेंगे। कैसे लेंगे आप? भूख हड़ताल कर देंगे। उससे क्या होगा? देखिए, वाकई सरकार भूख हड़ताल कर देंगे और जो कुछ भी करेंगे, लेकिन ये करेंगे जरूर। और आंदोलन इन्होंने कहा भी था, उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन ये अपना ये सरकार का देख रही हैं और अपना जो पेशेंस है उसको बनाए रखी हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। कब तक आप यहाँ पर बैठी रहोगी? जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। आप कहाँ से आई हो? मैं शाहपुरा ब्लॉक जयपुर से ही आई हूँ। मेरा नाम पूनम कुमारी है और ये हमारी छोटी मोटी मांगे हैं। ग्रेड पे 3600, हमारा पदनाम परिवर्तन होना चाहिए और टाइमली हमारा प्रमोशन भी होना चाहिए। 9 साल, 18 साल और जो 27 साल पे होना चाहिए वो। नाम परिवर्तन भी आपका नहीं होता, प्रमोशन भी आपका नहीं होता, विज्ञप्ति से लेकर रिटायरमेंट तक एएनएम रहती हैं आप, है ना? हाँ जी, एएनएम ही रहती हैं। एएनएम से ज्वाइन करती हैं और एएनएम से ही रिटायरमेंट हो जाता है। तो इस तरह से आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मान लेगी? अगर मन में तो है ये कि माननी चाहिए और शायद मानेगी हमारी बात। मानेगी? शायद मत बोलो, कंफर्म बोलो, मनवा के छोड़ेंगे। हाँ, वो तो है ही। हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक नहीं हमारी मांगे पूरी होंगी, तब तक कंटिन्यू हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और आगे और प्रयास भी करते रहेंगे। देखिए, मनवा के रहेंगे या सरकार मानेगी, बात एक ही है। लेकिन सरकार को इनकी मांग जरूर माननी चाहिए। गर्मी में बहुत परेशान हो रही हैं और चूँकि काफ़ी जोश है, जुनून भी है, इरादे भी इनके नेक हैं और अपने हक अधिकार के लिए ये डट के बैठ चुकी हैं। पूरे राजस्थान में इनका धरना चल रहा है, एएनएम, एलएचबी का, और सभी जिला मुख्यालयों पर ये अलग अलग रूप से अलग अलग इनकी जो नेता हैं उनकी अगुवाई में धरने चल रहे हैं। लेकिन सरकार अभी टस से मस नहीं हो रही है, तो वहीं ये भी अपने हौसलों से टस से मस नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये नारी शक्ति है, ये झुकने को तैयार नहीं है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से मतीश पारिक के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।